बच्चों का हालचाल। मैं आपका मनीष कुमार। चलिए आज आपको बताएंगे वैदिक काल के बाद कैसे महाजनपद का निर्माण हुआ, कैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वैदिक काल बीत गया तो क्या हुआ कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जनपद का निर्माण कर रहे थे लोग। अलग अलग जनपद का मतलब कि राज्य का निर्माण कर रहे थे लोग अलग अलग जाकर बस रहे थे। जहाँ अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाकर बस रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि जहाँ लोग ज़्यादा हो गए वहाँ पर हो गया महाजनपद। क्या हो गया? महाजनपद। देखिए महाजनपद में सबसे प्रमुख महाजनपद मगध। कौन सा जनपद? मगध। देखिए मगध में बहुत सारे महाजनपद लगा, महाजनपद हुआ मगध जनपद मतलब समझते हैं जहाँ लोग रहते हैं। अब महाजनपद मतलब कि राज का गठन हो गया। राज मतलब वहाँ पर कोई राजा राज करने लगा, जो उसमें से बलशाली था, दिमाग का तेज था, वो राज करने लगा। इसी तरह क्या होगा कि बहुत सारे जनपद हुए, महाजनपद का निर्माण हुआ। महाजनपद का निर्माण हुआ तो उसके बाद 6वीं शताब्दी में 72 संप्रदाय माने जानते हैं धर्म। 72 संप्रदाय अलग अलग होकर 72 संप्रदाय बने। 72 संप्रदाय यानी 72 धर्म बने, जिसमें से प्रमुख 2 ही रहे। कौन कौन 2 प्रमुख रहे? एक रहा जैन और एक रहा बौद्ध। तो सबसे पुराना जैन धर्म है। देखिए जैन धर्म का तो बहुत ही पुराना इतिहास है। उनका प्रथम स्थापक मानिए या तीर्थंकर समझिए ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव बहुत ही उनके पहले तीर्थंकर थे। वो ऋषभदेव पहला तीर्थंकर तपस्या कर हिमालय पर तपस्या किए। उसके बाद उनको मोद की प्राप्ति हुई। मोद के मतलब समझते हैं? मोद के मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई। किसका? मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्योंकि ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके बाद आते हैं 23वें आते हैं पारसनाथ आते हैं। पारसनाथ ने 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे। वो तपस्या करने के लिए झारखंड के सामदेव पर्वत जाकर तपस्या किए। तपस्या कर उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। पारसनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई पारसनाथ को, तो उन्होंने चतुरता धर्म का बताया कि अगर मोक्ष पाना चाहते हैं तो ये 4 धर्म का पालन कीजिए। 4 धर्मों का पालन कीजिए। तो 4 धर्मों का बताया कि अगर मोक्ष पाना है, मोक्ष के मतलब मोक्ष पाना है तो आप 4 धर्मों का पालन कीजिए। पहला, धन संग्रह ना कीजिए। दूसरा, चोरी ना कीजिए। तीसरा, झूठ ना बोलिए। चौथा, हिंसा ना करिए। अब आपको ऊपर समझाते आ रहे हैं। धन संग्रह ना कीजिए। मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड रखे हैं, सहेली रखे हैं, तो सहेलियों को घुमाने के लिए आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा ना। धन इकट्ठा करने के काम पड़ेगा ना। धन इकट्ठा करना पड़ेगा ना, संग्रह करना पड़ेगा ना। तो क्या किए आप? पापा जी के पैकेट से पैसा चोरी कर लिए। क्या कर लिए? पैसा चोरी कर लिए। या बाजार गए, उसमें से पैसा कुछ चुरा लिए। आलू 20 रुपये था, आप बोलिए 40 रुपये उसमें से चुरा लिए। चुरा कर सहेली को घुमाने के लिए चुराते गए। उसके बाद क्या हुआ?
मम्मी या पापा पूछे आलू कैसे था या पैकेट में से पैसा क्या हुआ, तो आप झूठ बोलती है कि 40 रुपये, या तो पैसा हम चुराए ही नहीं। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है इतना तो पैसा इकट्ठा कर लिए, झूठ बोलती है। उसके बाद जैब से गए पार्क में घुमाने के लिए, तब तक देखिए उसका एक्स आकर आपसे हिंसा लड़ाई करने लगा, आप भी लड़ाई करने लगे। तो क्या हुआ, ये सब पारसनाथ ने बोले 4 धर्मों का पालन कीजिए, इसी तरह मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर मोक्ष पाना चाहते हैं तो 4 धर्मों का पालन कीजिए, तभी आप लोगों का मोक्ष की प्राप्ति होगी। 4 धर्मों का चतुरांश धर्म दिए पारसनाथ दिए। उसके बाद 24वें तीर्थंकर अपने महावीर स्वामी आए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो वैशाली भी कहाँ है, बिहार में है। वैशाली में उनका जन्म हुआ था। जब वैशाली में जन्म हुआ था तो उनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, था। माता के नाम त्रिशला था, और माता का नाम त्रिशला था, और भाई का नाम नंदी वर्मा था। पत्नी का नाम यशोदा था, और बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। दामाद का नाम जमाली था। और उनका ये परिचय हुआ। उनका जन्म सिद्धार्थ राजा के घर में हुआ। लेकिन उनको क्या था, अरे ना कहते हैं बचपन में ही होनहार लड़का बचपन में ही चिन्हा जाता है। लेकिन उनको क्या था, 30 वर्षों में अपने राज्य से राजा के युवराज की जीवन छोड़कर वो चले दिए तपस्या करने। कहाँ चल दिए, तपस्या करने। तपस्या वो चमालिक, कहाँ वो तपस्या चंबाकिक जगह पर गांव में साल वृक्ष के नीचे रेजू पालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए, राजगिरी में। राजगिरी में। सबसे अंतिम कहाँ दिए, पावापुरी में। उनकी भाषा हमेशा क्या होती है, अधमगधी था। उस समय का सबसे कठिन भाषा था। क्या था, सबसे कठिन भाषा था। वो 14 पूर्वा स्वयं उपदेश दिए थे। 14 पूर्वा स्वयं उपदेश दिए थे। उन्होंने भगवान को नहीं माना। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भगवान को नहीं माने, कर्मकांड को ही नहीं माने। कर्मकांड का मतलब कर्मकांड मतलब श्राद्ध व्राद्ध का भगवान का विरोध करते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। और कर्मकांड श्राद्ध व्राद्ध कर्म पूजा पाठ मतलब कि करने का विरोध कर रहे थे, नहीं मानते थे। उनकी क्या हुआ कि वो जब आए तो वो सोचे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो भी पहले बताए कि मोक्ष ऐसे नहीं प्राप्त होगी। कैसे होगी, सल्लेखन विधि से। क्या होगी, सल्लेखन विधि से होगी। और कहा कि पंच धर्म का पालन कीजिए, पंचानन धर्म का, पक्ष धर्म का पालन कीजिए। क्या किया, केवल वही पारसनाथ के में ही क्या जोड़ दिए, ब्रह्मचर्य। अरे ससुर तुम लोग ब्रह्मचर्य हो जाओगे तो ना पैसा ही ना गर्लफ्रेंड रहेगी, ना पैसा का संग्रह करेंगे, ना पैसा चोरी करने के लिए चोरी करेंगे, ना झूठ बोलना पड़ेगा, ना लड़ाई करना पड़ेगा। ये सब नहीं ना करना पड़ेगा। तो केवल वो क्या किए, ब्रह्मचर्य हो रही है। उन्होंने पुनर्जन्म पता है, वो बताया कि पुनर्जन्म आत्मा के कारण होता है। आत्मा को जितना कष्ट दीजिएगा इस जन्म में,
आप लोगों को पुनर्जन्म नहीं होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मौत की प्राप्ति होगी। क्या होगी? मौत की प्राप्ति होगी। तो वह क्या किए? संलेखन विधि। संलेखन मतलब कि जब मृत्यु समय आए तो खाना पीना छोड़ दीजिए। और वो इसका भी कहते थे कि आपको खेती नहीं करना है। खेती करना नहीं है मतलब कि खेत कीजिएगा, उसमें कीड़े मकोड़े होंगे, उनका मृत्यु हो गई। हिंसा के विरोध में थे कि हिंसा नहीं करना है। तो क्या हुआ कि संलेखन विधि से मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष पाना बहुत ही मुश्किल है। सिद्धांत दिए, तीर्थन सिद्धांत दिए, समय का ज्ञान, विश्वास और चरित्र, तीर्थ सिद्धांत दिए। उनका मृत्यु कब हो गया? उनका जन्म हुआ था कितना में? 540 में। कितने में? 540 में। 468 में उनका मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? पावापुरी में। अंतिम जहाँ उपदेश दिए थे पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को लोग निर्वाण कहते हैं। क्या? निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति हुई। इनके बाद आर्य सुधामा उपदेश दिया। इनका बाद आर्य सुधामा ने उपदेश दिया। आर्य सुधामा इनके महावीर के प्रमुख दो शिष्य थे, स्थूल बाहु और भद्र बाहु। कौन कौन थे? स्थूल बाहु और भद्र बाहु। स्थूल बाहु, भद्र बाहु। मगध में जब अकाल पड़ा, 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ गया, तो क्या किया? भद्र बाहु चंद्रगुप्त को लेकर कर्नाटक भाग गया। कहाँ भाग गया? कर्नाटक भाग गया। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया। मौर्य का संलेखन विधि से मृत्यु हो गई। संलेखन विधि से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब अकाल बीत गया तब भद्रबाहु वहाँ से आया, तो संलेखन में और भद्रबाहु में क्या हो गई? विखंडा, लड़ाई हो गई। तो मतलब 2 वर्गों में बांट गया। जैन धर्म 2 वर्गों में बांट गया। बचना ही चाहिए, क्योंकि अकाल के समय भद्रबाहु भाग गया था। स्थूल बाहु पूरा मगध का रक्षा कर रहे थे, बचा रहे थे। तो 2 भागों में बांट गया। एक हो गया दिगंबर, एक हो गया श्वेतांबर। दिगंबर था जो भद्रबाहु का समूह था, और श्वेतांबर स्थूल बाहु का था। दिगंबर लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। क्या नहीं पहनते थे? कपड़ा नहीं पहनते थे। कपड़ा में श्वेतांबर लोग कपड़ा पहनते थे, सफ़ेद पहनते थे। इनका सफ़ेद कपड़ा था। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जब जैन सम्मेलन हुआ, तो उसका अध्यक्षता स्थूल बाहु ने किया, और 12 अंग की रचना भद्रबाहु ने किया। किसने किया? भद्रबाहु ने किया। उसके बाद दूसरा 6ठी शताब्दी में हुआ, दूसरा गुजरात में पल्लीभरी स्थान पर। उसका अध्यक्षता फिर स्थूल बाहु ने किया, और फिर 12 उपांगों का रचना भद्रबाहु ने किया। किसने किया? भद्रबाहु ने। अब जैन धर्म में कुछ राजा जैन धर्म अपनाए थे, जैसे अजातशत्रु, अश्वदाइन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंदेल, राष्ट्रकूट। कौन कौन? अजातशत्रु, उदायन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंद्रगुप्त, चंदेल, राष्ट्रकूट। कौन कौन? अजातशत्रु, उदायन, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट, चंदेल और खारवेल। अजातशत्रु का बेटा ही उनको उदायन उनको मार दिया था। हाथी मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? हाथी मंदिर गुजरात में है। जल मंदिर पावापुरी में। खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गोमतेश्वर कर्नाटक में। और एक ये दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में।
दिलवाड़ा मंदिर का बीमर शाह ने निर्माण करवाया था। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर थे। जैसे क्या, श्वेतांबर लोग कहते थे कि महिलाओं का भी मोक्ष मिल जाएगा, महिलाओं को भी मोक्ष मिलेगा। लेकिन दिगंबर लोग कहते थे नहीं, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, इस जन्म में अच्छी काम करेगी, फिर अगले जन्म में पुरुष बन के पैदा होगी, फिर उस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इनका श्वेतांबर लोगों का कहना था कि खाना खाने के बाद भी मोक्ष मिलेगा, लेकिन दिगंबर लोग का कहना था कि नहीं, सालेखन वेदी से ही क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, सालेखन विधि से ही मोक्ष मिलेगी। उसके बाद आता है दोनों में बहुत ज़्यादा विरोधता आई, दोनों अपने में बहुत ज़्यादा एक दूसरे का विरोध करने लगे। जैसे 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को श्वेतांबर लोग बोलते थे कि महिला थी, दिगंबर लोग बोलते थे कि नहीं, महिला नहीं थी। उसके बाद श्वेतांबर लोग बोलते थे कि महावीर स्वामी का शादी हुआ था, लेकिन दिगंबर लोग कहते थे कि नहीं, शादी नहीं हुआ था। अब देखिए कुछ जैन धर्म का ऋषभदेव का क्या था, बैल था। ऋषभदेव का बैल था। पारसनाथ का सर्प था। और महावीर स्वामी का बाघ था, शेर था। क्या था, शेर था। अब आता है बौद्ध धर्म, जो बाद में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म।